हमने कहा m+n अगर टोटल आउटकम्स है, m+n टोटल आउटकम्स है विच आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या इस बात का मतलब समझ में आया आप लोगों को? इक्वली लाइकली, सभी की होने की बराबर संभावना है, एक बात, ठीक। इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? मतलब टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ये बात पता है ना, जब वो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव क्या होता है? जब उन सबका यूनियन मिलकर के सैंपल स्पेस हो रहा हो, जब उन सबका यूनियन मिलकर के क्या हो रहा हो? सैंपल स्पेस हो रहा हो। अगर ऐसा है दोस्तों, तो m आउटकम्स फेवरेबल है और n आउटकम्स अनफेवरेबल है, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट a इज डिफाइंड बाय m/m+n, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये वाली। मैं इस बात को समझाने के लिए एक मस्त वाला एग्जांपल लेने वाला हूं अभी, ठीक है। तो मैंने कहा m+n टोटल आउटकम्स है जो कि इक्वली लाइकली है, होने की संभावना बराबर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव है, मतलब उन सबका यूनियन मिलकर के सैंपल स्पेस है। और अगर m फेवरेबल है एक इवेंट के और n अनफेवरेबल है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट a। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मान लो 0 आ जा रही है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, और अगर a 1 आ जाती है प्रोबेबिलिटी तो उसको हम इवेंट को श्योर शॉट बोल देते हैं। और एल सपार्ट प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 1 में आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इससे ज्यादा आ रही है तो मतलब ऑब्वियसली गलत है आपका आंसर, ठीक है ना। एंड मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मोर आर द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, ठीक है ना। ज्यादा संभावना किसी चीज की तभी होती है जब उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां तक तो समझ आ गई, बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। अब इसके बेस पे मैं बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूं। So let us talk about the very basic examples justifying the definition, basic definition of the probability. Let us take very basic examples justifying this basic definition of the probability. तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास रखता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? 4 apples and 3 oranges, 4 एप्पल है 3 ऑरेंजेस है, आर randomly placed in a line, are randomly placed in a line, ठीक है। फाइंड द चांस, चांस बोले या प्रोबेबिलिटी बोले एक ही बात होती है। फाइंड द चांस दैट द टू एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। आराम से सोचेंगे इस बारे में। लेट अस टॉक अबाउट इट सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को समझते हैं। 4 एप्पल्स हैं, 3 ऑरेंजेस हैं, उनको एक लाइन में रखा गया। हमने चांस बताना है या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस। अब सबसे पहला सवाल यहां उठता है, बच्चे अंधाधुंध इस क्वेश्चन को करेंगे, इसीलिए मैं पहले बोल दे रहा हूं। 2 केसेस बनाता हूं यहां पर मैं। भाई कहीं लिखा है क्या सारे फ्रूट सेम है?
या कहीं लिखा है कि सारे फ्रूट्स डिफरेंट है? नहीं लिखा है। तो हम दोनों केसेस की बात करें, अगर ऑल द फ्रूट्स आर डिफरेंट, ऑल द फ्रूट्स आर ऑल द फ्रूट्स आर डिफरेंट, कहने का मतलब मेरा क्या है, चारों एप्पल भी अलग है, तीनों ऑरेंज भी अलग है। अगर ऐसा है तो दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, आप अपने आप सोच करके देखें। एक्सट्रीम फ्रूट्स ऑरेंजेस चाहिए मुझे, बिल्कुल कॉर्नर पे, एक्सट्रीम कॉर्नर इधर और एक्सट्रीम कॉर्नर इधर, मुझे ऑरेंज चाहिए। तो कितने ऑरेंज है मेरे पास? 3। इन 3 में से 2 ऑरेंज मैंने सेलेक्ट कर लिए और उनको आपस में 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर दिया। अब टोटल 7 फ्रूट्स थे मेरे पास, सातों अलग अलग हैं। 2 का तो मैंने जो करना था कर लिया, बच गए 5। उन 5 को किसी को भी कहीं पर भी रख दो तो 5 फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, तो 7 फैक्टोरियल तरीके होंगे किसी, बिकॉज कंडीशन लेस काम करना है तो 7 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे। तो ये हुआ केस नंबर 1 के तरीके से आंसर, राइट दोस्तों। अब अगर मैं केस नंबर 2 के तरीके से बात करूं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है अपने को? केस नंबर 2 कहता है कि जब ऑल द फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर सेम, ऑल एप्पल्स, यानी कहना स्पेसिफिक लिख देता हूं, ऑल एप्पल्स आर सेम एंड ऑल ऑरेंजेस आर सेम, ठीक है ना, ऑल ऑरेंजेस आर सेम। एप्पल ऑरेंज तो सेम नहीं हो सकते, तो सारे एप्पल्स एक जैसे, सारे ऑरेंजेस एक जैसे। अगर ऐसा है दोस्तों तो बस अब 3 में से क्या करना है, 3 ऑरेंज है, कोई भी 2 ऑरेंज उठा करके बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे रख दिए, यहां और यहां रख दिए। अब बच गए 5 फ्रूट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखूंगा, ये फेवरेबल है। क्यों भैया? क्यों भाई, टोटल तो 4 तो एप्पल बच गए और 1 ऑरेंज बच गया, 5 में से जिसमें से 4 एक जैसे हैं, तो 4 फैक्टोरियल से परम्यूटेशन की बात कर ली, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 में से 3 एक जैसे, 4 एक जैसे। इसको सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों तो 1/7 आएगा, और मजे की बात क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तब भी 1/7 आएगा। तो यानी ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई एम श्योर यहां तक मेरी बात समझ में आई इस क्वेश्चन में, राइट। चलिए और क्वेश्चन समझते हैं, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, बेसिक डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। चलो लेट मी टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, what is the chance, what is the chance that the fourth power of an integer, fourth power of an integer, आराम से पढ़िएगा, fourth power of an integer chosen randomly ends in the digit 6, ends in the digit 6। आराम से सोचें, what is the chance that the fourth power of an integer chosen randomly ends in the digit 6। अब इस क्वेश्चन को मैं आप सबके सामने 2 तरीके से करूंगा, आपने अपने आप सोचना है कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है, ठीक है ना। लेट अस टॉक अबाउट इट, ठीक है। फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर चोजन रैंडमली डिजिट 6 में एंड करें तो क्या करें। अब हमें पता है एनी इंटीजर रैंडमली सेलेक्टेड, कोई भी इंटीजर अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे वो एंड करता है, एंड्स इन कोई भी इंटीजर 0 1 2 एंड अप टिल 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो, कोई भी इंटीजर रैंडमली आखिरी में उसके एंड में 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी आता है, ठीक है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली, बोल सकता हूं इक्वली लाइकली है ये, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है ये बात, क्योंकि सभी के आने की बराबर संभावना है। अगर मैं टोटल सेट ऑफ द नंबर्स की बात कर लूं,
और कुछ भी कॉमन किसी में नहीं है और सबका यूनियन मिलकर के सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब कितने केसेस हैं? आउट ऑफ दीज 10 केसेस, 10 ही केस है कि आखिरी में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, अप टिल 9 आएगा। ओनली 4 केसेस, केवल 4 केसेस हैं, ओनली 4 केसेस व्हेन द इंटीजर, आराम से समझिएगा इस बात को, व्हेन द इंटीजर एंड्स इन 2, 4, 6, 8 फेवर्स द हैपनिंग, मैं पूरी बात लिख रहा हूं इसीलिए, फेवर्स द हैपनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट। आराम से समझे मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट। मैंने कहा 0 से लेकर के 9 तक इंटीजर कोई भी दुनिया में सेलेक्ट करेंगे वो एंड होगा। ये सारे इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इन 10 केसेस में, इन 10 कौन से केस? आखिरी में 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या अप टिल 9 आ रहा है। केवल ऐसे 4 ही केस होंगे जब इंटीजर, व्हेन द इंटीजर एंड्स इन 2, 4, 6, 8 फेवर्स द हैपनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट। व्हाट इज योर रिक्वायर्ड इवेंट? के आखिरी में डिजिट 6 आए, अगर उसकी पावर 4 करे, पावर 4 करे तो आखिरी में 6 आए। अरे भाई अपने आप सोच करके देखो, 2 की पावर 4 करेंगे तो आखिरी में 6 आएगा, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं। 4 की पावर 4 करेंगे, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6, आखिरी में फिर से 6 आएगा, फिर 6 की पावर 4 करूंगा, फिर से 6 आएगा, और 8 की पावर 4 करूंगा, आखिरी में फिर से 6 आएगा। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द लास्ट डिजिट, मुझे और किसी डिजिट से मतलब नहीं है, मैं केवल लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को जो मैंने अभी बोला। इन 10 केस में से 4 ही मात्र ऐसे केस हैं जो हमारे रिक्वायर्ड इवेंट को फेवर कर रहे हैं, और वो वाले हैं कौन से? आखिरी में जिसके 2 आ रहा हो, या 4 आ रहा हो, या 6 आ रहा हो, या 8 आ रहा हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो देयरफॉर दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट, हमारा रिक्वायर्ड इवेंट कितना है? 4 फेवरिंग केसेस हैं आउट ऑफ 10, तो आंसर आ गया 0.4, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है क्या? सो दोस्तों, ये मैंने करा आप सबके लिए मेथड नंबर 1। ठीक है, दिस इज द मेथड नंबर 1 एंड दिस इज द 100% करेक्ट मेथड, 100% करेक्ट मेथड। लेकिन बच्चे एक और तरीके से सोचते हैं, मेथड नंबर 2 विच इज अ रॉन्ग मेथड टू थिंक। मैं ये भी बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आप गलती ना करें। रॉन्ग मेथड टू थिंक या फिर अप्रोच करने का गलत मेथड, ताकि ये भी आपको पता हो गलती क्या है और आप अप्रोच इस मेथड से ना करें। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए बढ़िया। तो क्या है ये मेथड? हमें पता है फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर, फोर्थ पावर किसी इंटीजर की कैन एंड इन, फोर्थ पावर किसी इंटीजर की, उसका एंड में क्या आएगा? ध्यान से सुनो, 0 आखिरी में। देखो 0 की पावर 4 करूंगा या तो 0 आएगा, 1 की पावर 4 करूंगा तो 1 आएगा, 2 की पावर 4 करूंगा तो आखिरी में 6 आएगा। मैं लास्ट डिजिट्स की बात कर रहा हूं, केवल लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 3 की पावर 4 करूंगा तो आखिरी में 1 आएगा, 5 की पावर 4, सॉरी यहाँ पर 4 की पावर 4 करूंगा अगर 6 आएगा, 4 की पावर 4 करूंगा, 5 की पावर 4 करूंगा तो 5 आएगा, और 6 की पावर 4 करूंगा तो 6 आएगा, 7 की पावर 4 करूंगा तो 1 आएगा, 8 की पावर 4 करूंगा तो 6 आएगा, 9 की पावर 4 करूंगा तो 1 आएगा। तो ध्यान से देखें, फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर एंड किस चीज में कर रहा है? यहां से पता चल रहा है केवल और केवल 0 आता है, या 1 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। यही 4 बातें संभव है। ठीक है ना? फोर्थ पावर किसी भी इंटीजर की दुनिया में करेंगे तो आखिरी में 0, 1, 5, 6 आएगा। तो देयरफॉर इस लिहाज से देखें, हेंस द प्रोबेबिलिटी, बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर आखिरी में हमें तो 6 चाहिए,
तो 1 केस इज फेवरिंग आउट ऑफ द 4 केसेस, तो ये आंसर होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, ये किस बात पे निर्भर कर रहा है? रॉन्ग, गलत क्यों है? बिकॉज ऑफ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, किसकी? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे। क्या है बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की? कि जो 4 इवेंट्स हैं, यहां पर ध्यान से देखें दोस्तों, जो 4 इवेंट्स हैं यहां पर, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। इनमें सब में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, एग्जॉस्टिव है क्योंकि सबका यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है। बट दोस्तों, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि 0 आखिरी में कितनी बार आ रहा है मुझे क्या पता, क्योंकि 0 से 9 मैंने लिखे, 0 एक बार आया, ध्यान से देखें। आखिरी में 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 6 आखिरी में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 आखिरी में 1 बार। क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं है, नहीं है। हेंस द प्रोबेबिलिटी, बहुत सही बात लिख रहा हूं, हेंस द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी बेस्ड ऑन देम, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन देम। इसका मतलब दोस्तों, प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर बेस नहीं की जा सकती। ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जिन इवेंट्स के बेस पे आप डिसाइड करते हैं, वो इवेंट्स इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को कमेंट कर चुका हूं। गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे इस सवाल के अंदर में पूछा गया था कि आखिरी में डिजिट 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, ये आंसर बिल्कुल सही है, 0.4। अगर हम पूछें भैया कि आखिरी में 0 आए, आखिरी में 0 आए, आखिरी में 0 आए प्रोबेबिलिटी, उसकी कितनी केसेस होंगे? वो 1 आउट ऑफ 10 होगा। आखिरी में 0 आए, आखिरी में 0 आए, 4th पावर की इंटीजर की आखिरी में 0 आए, तो वो 0 होगा, ये 1/10 होगा। आखिरी में 1 आए, वो 4 आउट ऑफ 10 होगा। आखिरी में 5 आए, वो भी 1 आउट ऑफ 10 होगा। ऐसा हमें यहां से पता चल रहा है। कहां से पता चल रहा है? अरे अभी अभी तो करा। इस गलत वाले पार्ट में से सही पार्ट तो देख लो कि 0 कितनी बार आ रहा है? एक बार, केवल एक ही बार, तो 1 आउट ऑफ 10 केसेस। 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 आउट ऑफ 10। 6 भी कितनी बार आ रहा है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जैसा कि हमने यहाँ पर पूरी बात लिख दी, यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, हमने कहा था 2 की पावर आखिरी में डिजिट 2 हो, उसकी पावर 4, या इसकी पावर 4, या इसकी पावर 4, या इसकी पावर 4, आखिरी में हमेशा हमें 6 आंसर दे देगा। तो आई एम श्योर यहां तक ये बात, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। टू एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हाउ टू यूज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। राइट दोस्तों?